बहुत समय पहले भारत के एक छोटे से शांत गांव में यह अद्भुत कथा शुरू होती है। गांव के चारों ओर घना जंगल था, जहां प्रकृति की सुंदरता हर तरफ दिखाई देती थी। इसी गांव में रहती थी एक गरीब लेकिन दयालु स्त्री, जिसका नाम था सुमति। सुमति का जीवन बहुत कठिन था। वह रोज जंगल से लकड़ियां इकट्ठा करके अपना गुजारा करती थी। सिर पर भारी लकड़ियों का गट्ठर उठाकर वह रोज कई किलोमीटर पैदल चलती थी। गांव के बाजार में वह उन लकड़ियों को बेचती और बदले में कुछ सिक्के पाती। उन्हीं थोड़े से पैसों से उसका दिन भर का भोजन चलता था। एक दिन शाम को सुमति ने देखा कि गांव के मंदिर में बहुत चहल पहल है। मंदिर फूलों और दीपकों से सजाया गया था और लोग भजन गा रहे थे। दरअसल उस दिन से चैत्र नवरात्रि का पवित्र पर्व शुरू हुआ था। सुमति मंदिर के दरवाजे पर खड़ी होकर यह सब देख रही थी। उसकी नजर देवी दुर्गा की सुंदर मूर्ति पर पड़ी, जो लाल फूलों से सजी थी। जिज्ञासा से भरी सुमति ने पास खड़ी एक वृद्ध स्त्री से पूछा, माँ, यह पूजा और उत्सव किस लिए हो रहा है? वृद्धा मुस्कुराई और बोली, बेटी, यह नवरात्रि का पर्व है। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा की पूजा और व्रत करने से हर मनोकामना पूरी होती है। यह सुनकर सुमति के मन में भी देवी माँ के प्रति गहरी श्रद्धा जाग उठी। लेकिन वह सोचने लगी, मैं इतनी गरीब हूँ, पूजा कैसे करूँ? फिर भी उसने मन ही मन निश्चय किया कि वह सच्चे मन से माँ की भक्ति करेगी। अगली सुबह सुमति सूरज निकलने से पहले ही उठ गई। वह पास की नदी में स्नान करने गई और माँ दुर्गा को याद किया। जंगल से उसने कुछ जंगली फूल और पत्ते इकट्ठा किए। फिर वह विनम्रता से मंदिर पहुंची। सुमति ने देवी माँ के चरणों में वे साधारण फूल अर्पित कर दिए। उसकी आंखें बंद थी और मन में सच्ची भक्ति थी। उसने पूरे दिन उपवास रखा और केवल थोड़ा सा पानी पिया। अगले दिन भी उसने वही नियम दोहराया। दिन बीतते गए, लेकिन सुमति की श्रद्धा और भी गहरी होती गई। हर शाम मंदिर में भजन और आरती होती और सुमति वही बैठकर सुनती। गांव वाले उसकी सच्ची भक्ति देखकर हैरान होने लगे। देखते देखते नवरात्रि का 8वां दिन आ गया। उस दिन मंदिर को और भी सुंदर सजाया गया था। लोग देवी माँ को मिठाई, फल और नारियल चढ़ा रहे थे, लेकिन सुमति के पास केवल जंगल के फूल ही थे। फिर भी उसने वही फूल पूरे प्रेम से माँ को अर्पित किए। नवरात्रि का 9वां दिन आ गया, अंतिम और सबसे पवित्र दिन। सुमति मंदिर में बैठकर आंखें बंद कर प्रार्थना करने लगी। अचानक पूरे मंदिर में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। ऐसा लगा जैसे स्वयं माँ दुर्गा वहां प्रकट हो गई हो। सुमति आश्चर्य से कांपते हुए माँ के चरणों में झुक गई। माँ दुर्गा ने प्रेम से कहा, हे पुत्री, मैं तुम्हारी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ। तुमने बिना किसी स्वार्थ के मेरी पूजा की है, इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। तुम्हारे जीवन से दुख और गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। इतना कहकर देवी माँ का दिव्य स्वरूप धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो गया। सुमति की आंखों में खुशी और भक्ति के आंसू थे। कुछ ही समय में सुमति का जीवन बदलने लगा। उसके जीवन में सुख, सम्मान और समृद्धि आने लगी। सुमति लोगों को बताने लगी कि सच्ची भक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। और तभी से यह कथा हमें सिखाती है कि माँ दुर्गा को धन नहीं, बल्कि सच्चा और पवित्र मन प्रिय है।